नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जय में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वर्तमान में स्थानांतरण प्रक्रिया काफ़ी स्लो मोशन में चल रही है। अगर सही शब्दों में कहें तो यही वर्डिंग उसके लिए उचित है, क्योंकि ऐसी स्थानांतरण प्रक्रिया पहली बार है बेसिक विभाग में, जो कि जिसको 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है और उसके बावजूद भी अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है। जिन लोगों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी रिलीविंग और जॉइनिंग की समय सारणी नहीं जारी हो पाई है। फाइनली कल बेसिक शिक्षा महानिदेशालय जो हमारे हैं, महानिदेशक जी हैं श्रीमान विजय किरण आनंद जी, उनकी तरफ से ये एक बयान आया है कि जितने भी टीचर्स का स्थानांतरण हो चुका है, तो उनके लिए छोटा-सा उन्होंने एक बयान दिया है। तो देखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे पढ़कर उसको सुनाता हूँ, आप देखिएगा। उन्होंने कहा है कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों का रिलीविंग आदेश अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। इस आदेश में रिलीविंग से लेकर बीएसए के यहाँ रिपोर्ट करने का पूरा कार्यक्रम होगा। तो फाइनली आप लोगों के लिए थोड़ी-सी ये रिलीफ आया है कि कम से कम एटलीस्ट कोई बयान तो आया है विभाग की तरफ से। 1 जनवरी को ट्रांसफ़र का रिज़ल्ट आया था। उस दिन के बाद में 9 दिन के बाद, 8 दिन के बाद ये बयान आया है विभाग की तरफ से कि हाँ, अगले नेक्स्ट वीक आपकी जो टाइम टेबल है रिलीविंग और जॉइनिंग की, वो जारी कर दी जाएगी। तो ये उन शिक्षकों के लिए खुशी की बात है, जो शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र हो गया है 21,695 टीचर्स का, उनके लिए थोड़ी रिलीफ की बात है। और इसी के क्रम में म्यूचुअल वाले जो कई सारे टीचर्स हैं, वो सवाल जवाब कर रहे थे कि सर म्यूचुअल की लिस्ट कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल की स्थिति जो है बहुत ख़राब चल रही है। अब बात क्यों ख़राब चल रही है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा पेशेंसफुली, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो 5 से 2 वर्ष का समय चेंज किया गया है एलिजिबिलिटी के लिए सेवा काल में, वो उस म्यूचुअल में जितने भी लोगों के फॉर्म पड़े थे, उसमें से पारस्परिक ट्रांसफ़र होता है, जिसमें 2 लोग परस्पर ट्रांसफ़र लेते हैं। उसमें कंडीशन कहाँ पे फँस गई है, उसमें प्रॉब्लम ये फँस गई है कि एक तो उसमें एलिजिबल हो गया है, लेकिन एक क्राइटेरिया से बाहर हो गया है। इस कंडीशन में अब वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मैं उसको निकाल रहा हूँ, तो भी वो कोर्ट जाएगा, रख रहा हूँ तो अन्य सारे लोग कोर्ट जाएँगे, क्योंकि एक ही नियमावली के 2 नियम कैसे हो सकते हैं? और अगर उसको हटा रहे हैं, तो इस म्यूचुअल वाले की क्या स्थिति होगी जो सिंगल कैंडिडेट रह जाएगा? उसको कैसे हम मतलब उसका ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे? तो इन चीज़ों को लेकर के म्यूचुअल की लिस्ट को आने में थोड़ा-सा समय भी और लगेगा। साथ ही साथ कल महानिदेशक ने एक चीज़ और कही है। महानिदेशक ने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले को लेकर प्रदेश भर से शिकायत को देखते हुए प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 10 आकांक्षी जिलों में शिक्षकों का तबादला किए जाने की तैयारी चल रही है। आप समझ लीजिए, जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से तबादले नहीं हुए हैं, वो शिक्षक लगातार 1 तारीख से, जिस दिन से रिजल्ट आया है, प्रयासरत हैं। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग 8 साल 10 साल हो गए हैं, उन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि उनको लड़ना ही पड़ेगा, तभी ट्रांसफ़र होंगे। उनके भी घर परिवार है, उनकी भी फैमिली है। तो कहीं न कहीं उनकी मेहनत रंग लाई है, और उस अकॉर्डिंग महानिदेशक ने कल ये बयान दिया है कि उनके ट्रांसफ़र के बारे में भी सोचा जा रहा है और उनके भी ट्रांसफ़र किए जाएँगे। देखिए, सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगले ही मार्च में जो है वो पंचायत चुनाव लगे हुए हैं। उससे पहले जितने भी टीचर्स ट्रांसफ़र होंगे, उनको अपने-अपने जनपद में पहुँचा देना है, तभी ये ड्यूटी का निर्धारण हो सकता है। तो कहीं न कहीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए भी ये अच्छी न्यूज़ है कि कुछ लोगों के ट्रांसफ़र किए जाएँगे। अब बहुत सारे लोग, इसके जिन लोगों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वो टीचर पूछ रहे थे कि सर मेरा बैंक सैलरी अकाउंट पे लोन चल रहा है, तो क्या मुझे नोटिस मिलेगा? भाई, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जिस बैंक पे आपका लोन चल रहा है, वो बैंक आपको नो ड्यू सर्टिफ़िकेट बना के क्यों देगा? ये कॉमन सेंस की बात है। जब उनका पैसा आपके पास है, तो वो नो ड्यूज़ क्यों लिख के आपको दे देंगे कि आप इनका कोई पैसा मेरे पास बकाया नहीं है? सोचने की बात है। हाँ, उस कंडीशन में एक आपको विकल्प है कि आपको अपना लोन ट्रांसफ़र ही कराना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो आप अपना लोन क्लोज़ कर लो और एनओसी ले लो। तो इस तरीके से आपको नो ड्यूज़ बैंक नहीं दे रही है किसी भी कंडीशन में, अगर आपके सैलरी अकाउंट पे आपने लोन ले रखा है तो। अदरवाइज़ अगर किसी और अकाउंट पे है और सैलरी अकाउंट से सिर्फ़ ईएमआई कट रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बैंक एनओसी देगा, नो ड्यूज़ देगा। एक चीज़। अगली चीज़, कई टीचर्स ये भी पूछ रहे थे कि सर मैं अपना ट्रांसफ़र छोड़ना चाहता हूँ। मैंने जिस ज़िले में भरा है और प्रायोरिटी के बेस पे मुझे प्रायोरिटी पे नहीं मिला है, दूसरे या तीसरे ज़िले में मुझको मिला है, तो क्या मैं छोड़ दूँ? देखिए, आप इस
चीज़ को छोड़ तो सकते बड़ी आसानी से, अपने ट्रांसफ़र को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन आप ध्यान ये रखिए, जो नया जियो आया है 2 दिसंबर वाला, उस जियो के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसफ़र का मौका एक ही बार मिलेगा। तो आप ये सोच लीजिए, विभाग ने तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया है, आपने उसको डिनाई कर दिया है, आप उसको नहीं ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप इसको सोच समझ के छोड़िएगा ट्रांसफ़र, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट ना करें और आपका ट्रांसफ़र ना हो। तो इस पे बहुत विचार विमर्श कर लें उसके बाद ही, क्योंकि देखिए इसमें आपकी ही गलती थी। आपको अगर अपने जो जो जिस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र चाहिए था, उस डिस्ट्रिक्ट को ही आपको पाँचों विकल्प में फिल करना था। आपने क्यों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को फिल कर दिया है? अगर आपका होता तो हो जाता, नहीं होता तो कम से कम आप एक चीज़ में सुरक्षित हो गए थे कि नेक्स्ट टाइम आपको मौका तो मिलता। तो आपकी ये गलती है, तो आप इसके बारे में ज़रूर विचार कर लीजिएगा, तब उस ट्रांसफ़र को छोड़िएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आंसर देने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।